कि हरियाणा के तोशाम से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तोशाम में बीजेपी की आज सम्मान रैली है। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल अध्यक्षता करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी समेत तमाम दिग्गज नेता इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रैली को लेकर कई गांव में चलाया गया जनसंपर्क अभियान। तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई नेता इस रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। तो शाम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भिवानी से शमशेर सिंह सहयोगी जुड़ गए हैं। शमशेर, जैसे कि देख रहे कि एक रैली का जो आयोजन है वो किया जाएगा और कितने बजे ये रैली आयोजित की जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल, देखिए दीपाली, इस कार्यक्रम को लेकर हम अपने दर्शकों को थोड़ा अपडेट दे दें। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 11 बजे के आसपास होने जा रही है। भिवानी के तोशाम विधानसभा क्षेत्र की जो अनाज मंडी है वहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा दर्शकों को बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ये जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि, इसके अलावा ब्लॉक समिति प्रतिनिधि और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में उनकी तरफ से कार्यक्रम के जरिए सरकार की नीतियों को लेकर के एक कार्यक्रम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रयास ये रहेगा कि किस तरह से जो सरकार की नीतियां हैं ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर, जो सरकार की तरफ से कामकाज किए जा रहे हैं, उनको इस रैली के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास होगा। जो महत्वपूर्ण लोग यहां पर पहुंचेंगे उनके बारे में बता दूं कि बीजेपी चुनाव समिति सदस्य सुधा यादव, हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और बीजेपी हरियाणा बीजेपी प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव यहां पहुंचेंगे। वह इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और कार्यक्रम में जो जगह का चुनाव किया गया दीपाली, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगा ये वजह इसके पीछे क्या है। ये भिवानी जो जिला है, इस भिवानी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं और इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन एक जो सीट है तोशाम विधानसभा सीट के ऊपर जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो किरण चौधरी हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब आप सोच सकते हैं कि इस जगह को ही क्यों चुना होगा भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी का प्रयास रहेगा जेपी दलाल के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, ये एक संदेश देना कि भिवानी के 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ तोशाम पर भी आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में नजर है। और वहां पर एक प्रयास रहेगा, एक कोशिश रहेगी कि इस गढ़ को भी जो है बीजेपी अपने काबू में करे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी एक तरह से मैं कहूं कि जो हरियाणा के भिवानी जिले के प्रभारी हैं जेपी दलाल, उनके कंधे पर है। और अगर यहां से रैली कामयाब होती है, बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट करने में कामयाब होते हैं, तो 2024 के लिए कांग्रेस के लिए यह चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है। दूसरी मैं एक बात और बता दूं कि इस रैली के जरिए एक प्रयास और भी रहने वाला है। लोगों को जो भी कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में कृषि मंत्री की तरफ से या हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से कामकाज किए गए हैं, उनकी बारीकियों को समझाना। एक बात और बता दूं कि कुछ सरपंच जो है ग्राम पंचायतों में सरपंचों को जो कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं उनमें ई टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर कुछ नाराजगी कुछ जगह सरपंचों के सामने आ रही थी और कुछ जगहों पर विरोध भी जो है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का देखने को मिला था। तो यह भी एक कोशिश होगी कि जो भी नीतियां सरकार ने बनाई हैं पंचायतों के विकास के कामकाज को लेकर, खर्च सीमा को लेकर, उसके बारे में अवगत कराना है। क्योंकि एक सवाल उठ रहा था बार बार कि क्यों भाई जिस तरह से जो ई टेंडरिंग के जरिए सरपंचों को 2 लाख रुपए तक से ज्यादा काम करने के लिए जो है उनको इजाजत नहीं होगी, उसके लिए उन्हें तमाम तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें ठेकेदारी प्रथा के तहत काम होगा। तो सरपंच ये चाहते थे कि हम अपने तरीके से काम कराने में सक्षम है, ठेकेदार काम करेंगे तो बेहतरी से काम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि काम खराब भी कर दें और उसके बाद सारा ठीकरा सरपंच पर फूटे। तो ये कोशिश रहेगी इस रैली के जरिए बताना कि देखिए ये जो सिस्टम हम लेकर आए, सिस्टम का सीधा सीधा मकसद ये है कि जितनी ज्यादा जीरो टॉलरेंस के ट्रांसपेरेंसी के तहत कामकाज हो, उस कामकाज के जरिए गांव में जो विकास के कार्य होते हैं उनमें जो कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं प्रतिनिधियों पर, उन आरोपों से उन्हें मुक्ति मिले और विकास की गति को बढ़ावा मिले। तो ये कार्यक्रम तमाम इस प्रकार की जो आज सम्मान समारोह है उसमें संदेश देने का कोशिश होगी, प्रयास रहेगा। दीपाली, तो शमशेर, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आने वाले चुनावों में खासा असर इस सम्मान रैली, इस कार्यक्रम का पड़ सकता है।
बिल्कुल देखिए इसके असर की जहां तक बात है तो दीपाली मैं बताऊं कि जो भिवानी है दक्षिण हरियाणा का एक क्षेत्र है और जी। भिवानी के दक्षिण हरियाणा के इस क्षेत्र में जो आवाज यहां से उठेगी उसमें कोशिश होगी कि चंडीगढ़ तक दिल्ली तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो चंडीगढ़ से विकास योजनाएं चलकर आती हैं वो प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचती हैं और उस अंतिम छोर तक पहुंचने पर मुहर लगाने का भी काम होगा कि अगर बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचते हैं सर्दी के मौसम में और नए साल के मौके पर एक महारैली का आयोजन करने की बात कही जा रही है। अगर उस प्रकार का एक कार्यक्रम होता है, एक बड़ी रैली होती है, तो किरण चौधरी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी और ये बीजेपी की कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ से लेकर अंतिम छोर लोहारू तो शाम तक जो है सरकार की नीतियां पहुंच रही हैं उसको भी दिखाने की कोशिश है। दीपाली जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से इस रैली का जो असर है वो आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेता इस रैली में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि गिनाई जा सकती है इस दौरान लोगों से। आपको बता दें कि तोशाम में बीजेपी की सम्मान रैली आज 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब रैली की शुरुआत होनी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल इस रैली की अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस रैली में शामिल हो सकते हैं।